और लेक्चर भी सुनते हैं लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा है कि कुछ समस्याएं हैं जीवन में, जैसे पारिवारिक बाधाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं, और जैसे ओनियन गार्लिक लहसुन प्याज खा रहे हैं तो उसके कारण से एक गिल्ट फैक्टर है ना, जहाँ तक मैं समझ पाया प्रश्न यही ना, तो आता जी है। तो उससे कैसे हम ओवरकम कर पाएँ, ये उनकी प्रश्न है। तो पहले भाग का आंसर पहले देते हैं। जी तो जैसा मैं बता रहा था कि इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज की पुस्तक अकेले लेने से, खरीदने से कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन जाता है। गुड। उसके लिए क्या चाहिए? आप यदि मेडिकल के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल की बुक्स तो चाहिए, अथोराइज्ड होना चाहिए। तो भगवत गीता यथारूप, सबसे पहले तो आप सुनिश्चित करें कि आप भगवत गीता यथारूप पढ़ रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन होता है, तो अथोराइज इंस्टीट्यूशन जैसे AICTE टेक्निकल्स के लिए रहता है, या UGC से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन रहना चाहिए। उसके बाद प्रमाणिक जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, वो अथोराइज हैं कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। तो 3 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे आपको। साथ साथ में आपको हो सकता है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल गया, एक अच्छा गाइड मिल गया, अथोराइज बुक्स मिल गई, लेकिन आप अकेले हैं तो कॉलेज में आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो आपको एक ऐसे ग्रुप के लोग चाहिए जो साथ में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा उत्साह से कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन में ये सारा आयोजन है। आपको अथोराइज इंस्टीट्यूशन भी है, अथोराइज बुक्स भी हैं, अथोराइज फैकल्टीज़ भी हैं, और इस प्रकार के और भी लोग हैं आपकी तरह जिज्ञासु, जिस प्रकार से ऋषिकेश जी आप जिज्ञासु हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं। तो इस प्रकार के लोग हैं। तो सबसे पहले तो आप जहाँ पर भी हैं आसपास आप इस्कॉन का सेंटर तलाशने का प्रयास करिए। नहीं होता तो फिर ऑनलाइन माध्यम से भी संग कर सकते हैं, मगर यदि व्यक्तिगत रूप से जाएंगे सेंटर में, वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस हो सके तो बेस्ट है। तो वीकली या 15 दिन में वो करेंगे तो इससे संभावना ज़्यादा है, कई गुना आप अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर। और दूसरा प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, चूंकि उनका प्रभु जी के प्रति, प्रभु जी से ज़्यादा बोलते हैं ना, कि ऐसा होता भी है कि जिसके प्रति हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट हो उसकी बात दिमाग में ज़्यादा जाएगी, है ना। तो निस्संदेह प्रभु जी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रभु जी सनातन धर्म के प्रभु कैन रिस्पॉन्ड आंसर इफ नीडेड, देन आई कैन ऐड, या प्लीज। हरे कृष्णा। तो उनका मुख्य एक चीज़ है कि वो थियरी अभी गेन कर रहे हैं, जो उसको ज्ञान बोलते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जो है विज्ञान में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी सर्कमस्टेंशियली लैंडलॉक्ड है, यानी कि उनके माता पिता के अधीन है, माता पिता फेवरेबल नहीं है। कोई बात नहीं। तो एक चीज़ जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है उस ज्ञान को अर्जित करके रखिए। जिस प्रकार से हम लोग जो है जितने भी अन्न हैं, अन्न को गोदामों में स्टोर करते हैं, बाद में जाके वो क्या होता है, सही समय पे उसको हम पका सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, टेक द नॉलेज। यस, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, भक्ति के बारे में शास्त्र में, भागवतम में क्या बोला गया है, एतावद एव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वद व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यानी कि इसको कोई भी कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है, कभी भी कर सकता है, और कहीं भी कर सकता है। तो भले ही आप कुछ नियम नहीं पालन कर रहे हैं, जैसे कि चलो प्याज लहसुन के लिए माता पिता मान नहीं रहे हैं, राइट, मुझे जो है अति संग करने के लिए, मतलब मैं संग करना चाहता हूँ, जगत जीवन प्रभु जो अभी बोले बहुत सुंदर, उसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन अभी इस टाइम पे नहीं हो पा रहा है। डू नॉट वरी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। आप नाम जप कर सकते हैं। तो पेरेंट्स ने माला ले ली, कोई बात नहीं, आप जो है मंत्रों को उच्चारण कीजिए, आपने उंगली है यहाँ पे नाम जप कीजिए। अगर जोर से उंगली से ऐसे काउंट नहीं कर सकते, जोर से नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मन से कीजिए। भगवान जो है काया वाचा मनसा किसी भी रूप से जो है आप भगवान को अपनी भक्ति अर्पण कर सकते हैं। एक उदाहरण देना सकता हूँ, जिस प्रकार से वसुदेव जो थे वो कंस के कारागृह में एक बंदी थे। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, उनकी इच्छा हुई कि मैं जो हूँ ब्राह्मणों की सेवा करूँ, कुछ गाय दान करूँ, लेकिन उस परिस्थिति में वो नहीं थे। लेकिन क्या उन्होंने जो है भक्ति करना छोड़ दिया, फिर इस दान प्रक्रिया को छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने मानसिक रूप से बहुत सारा दान किया, राइट। और उसी प्रकार से आप जप कर सकते हैं, छुप के कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं, और भगवान को प्रार्थना कीजिए कि मुझे वैष्णव का संग मिले। यस, वैष्णव का संग मिले, क्योंकि ये भक्ति का सिद्धांत जो है, हम लोग जिस प्रकार से आप उस ज्ञान को विज्ञान बनाना चाहते हैं, वो ज्ञान को विज्ञान भक्तों के संग में ही हम कर सकते हैं। उस परिस्थिति की प्रार्थना कीजिए, लेकिन क्योंकि वो परिस्थिति नहीं है, इस परिस्थिति के अनुसार जो बेस्ट आप कर सकते हैं उसको कीजिए, ठीक है।
ऑल द बेस्ट। मैं प्रार्थना करूंगा ऋषिकेश जी आपके लिए। बहुत सुंदर। तो दोनों प्रभु जी का कृपा आपके ऊपर बरस रहा है प्रभु जी, चिंता करने का कोई चिंता नहीं है। तीनों का, इनका भी है। हाँ, तीनों प्रभु जी का, मेरा भी, चारों का। मेरा भी। चलिए तो प्रभु जी जैसे जगत जीवन प्रभु जी जैसे बताए कि ये पश्चाताप जो होता है, अगर कोई व्यक्ति पश्चाताप करते हैं ना तो थोड़ा सा मात्रा में उनका वो चीज़ रिमूव हो जाता है। तो दोनों प्रभु जी ने कंक्लूजन पॉइंट यही बताया कि हो सकता है अभी पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम फील तो कर पा रहे कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो इससे थोड़ा बहुत भगवान भी माफ़ करेंगे और धीरे धीरे वो रेक्टिफिकेशन। और एक बात और है कि जब हम सिंसियर डिजायर है किसी चीज़ को करने का तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। बोलते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तरीके। जैसे अपने पुराना एक गाना सुना होगा पुराने समय में कि मैं कुछ बच्चे हैं जो घर पे जाते हैं, उनको हम गाइड करते हैं कि भाई कैसे उनके क्या गाना है? वो गाना है कि भाई मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। ओके। तो मैं बोलता हूँ कि तुझसे मिलने जा रही हूँ मंदिर जाने के बहाने, तो मिलने के बहाने मंदिर क्यों नहीं जा सकते? करेक्ट ना? आप उसको स्पिरिचुअली में अप्लाई कर सकते हैं ना कि मंदिर के बहाने हम मिलने जा सकते हैं, तो मिलने के बहाने हम दोस्त से मिलने जा रहे हैं, मेंटर से मिलने जा रहे हैं, गाइड से मिलने जा रहे हैं, टीचर से मिलने जा रहे हैं, स्पोर्ट टीचर से, वो कहीं भी करके आप मंदिर भी आ सकते हैं। तो यदि हमारा सिंसियर डिजायर है तो भगवान बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम तेषाम सतत युक्ता नाम, जो प्रभु जी ने बताया आप जब करेंगे भगवान बुद्धि देंगे, भगवान फैसिलिटेट करेंगे, इस प्रकार से आयोजन जरूर कर देंगे कि आप भक्ति में और तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न आए हमारे मोहनादे माता जी, कलकत्ता की है, रहते हैं यूएई। हाँ, यूएई। यूए के फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। या माता जी का प्रश्न है, व्हाई मोस्ट ऑफ द इस्कॉन डिवोटीज, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हाई मोस्ट ऑफ द इस्कॉन डिवोटीज मोर फोकस on money, fame and settlement in abroad through ISKCON rather than real devotion applicable for brahmachari and गृहस्थ both। हरे कृष्ण। इनका प्रश्न आप समझ गए? समझ गए। हाँ। हरे कृष्ण। तो इनका प्रश्न ये है कि हमें दिखता है ज़्यादातर कि वाई इस्कॉन, क्यों इस्कॉन के भक्त जो है वो विदेश जाके सेटल होना और विदेश में भक्ति करना, और किस तरीके से विदेश में जाकर जो है एक तरीके से वो लग्जरी कंफर्ट ऐसी जीवन जो है वैसे सेटल होना चाहते हैं। तो मैं बोलूँगा इस चीज़ को, आपका ऑब्जर्वेशन सही है टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि हाँ ऐसे कुछ वैष्णव है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं ये लोग गलत नहीं है। मेरे पास एक लड़का आता था, मैं सही घटना बता रहा हूँ। ये लड़के को मैं हमेशा बोलता था मेरे प्रोग्राम में आओ, यस मेरे प्रोग्राम में आओ, आ जाओ, ये प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ो, इस प्रकार से मैं उसको जो है बताता था। लेकिन ये लड़का बिल्कुल नहीं, बड़ी दाढ़ी के साथ जो है, बड़े बड़े बाल के साथ, इस तरीके से वो आता था और कुछ लड़कियों के साथ आता था। इस प्रकार का उसका स्वभाव था। 21-22 साल का लड़का था, राइट। और फिर जो है वो मेरे से लास्ट टाइम मिलने आया भारत में, तो आके बोला कि प्रभु जी मैं जो हूँ एक देश जा रहा हूँ, मैं उस देश का नाम नहीं लेना चाहता, आई एम गोइंग देयर। आई सेड ठीक है, अभी क्या करें, जो मन मानिए करो, बात तो माननी नहीं है। मैं थोड़ा अपसेट भी था कि बिल्कुल सुनता नहीं है, सरेंडर नहीं है, जैसे कि टिपिकल होता है इस सिनेरियो में, वी एक्सपेक्ट दैट सरेंडर, ठीक है। तो उसके बाद मुझे जो है 1 साल बाद उनका फ़ोन आया, और वो फ़ोन आया और बोला कि प्रभु जी क्या आपको अभी वीडियो कॉल कर सकता हूँ? मैंने बोला ठीक है कर लो, 1 साल बाद याद किया है, याद तो हूँ कम से कम, प्रभु जी बोल रहा है, हरे कृष्णा बोल रहा है, चलेगा। तो मैंने वीडियो कॉल किया, देखा कि उसने मुंडन किया हुआ था, शिखा थी उसकी, दाढ़ी सब गायब, ब्राइट तिलक। बोला प्रभु जी कल मेरा भागवतम क्लास है, कल मेरा श्रीमद् भागवतम की कक्षा है, प्रभु जी कृपा करके आप मुझे, मैंने क्लास प्रिपेयर किया है, और बहुत सुंदर क्लास प्रिपेयर किया उसने। यहाँ कुछ नहीं करता था, यहाँ सिर्फ आके थोड़ा घूमता था। वहाँ पे उसने भगवत गीता पढ़ ली, श्रीमद् भागवतम के 4-5 स्कंद पढ़ लिए 1 साल में, और वो वहाँ पे जो है विग्रहों की सेवा कर रहा है, वहाँ के जो उनके लोकल विग्रह हैं, और साथ ही साथ संडे प्रोग्राम जो यूथ का प्रोग्राम उसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, आयोजन कर रहा है, और बहुत सारे सीनियर महाराजाज और सीनियर डिवोटीज जो आते हैं उन सब की निजी रूप से सेवा कर रहा है। तो एक तरीके से वो बहुत प्रगति कर लिया। वो अब्रॉड गया था भले ही पैसा कमाने के लिए हो, उसके अंदर का हेतु हम कोई नहीं जान सकते, वी आर नॉट जज। यस, अंदर सिर्फ हमें अंतरात्मा जो परमात्मा है वही हमें सुन सकते हैं। तो भले ही कोई भोग के लिए जाए
और सच बात है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, जो भोग ऐश्वर्य के पीछे भागता है वही आपकी चिंता है। मैं जानता हूं कि वो उसको चेतना भक्ति में लग नहीं सकती। समाधौ न विधीयते, भक्ति में जो एकाग्रता है वो सही चेतना है वो नहीं लगेगी, इट्स अ फैक्ट। लेकिन हमारे शिला प्रभुपाद जी इतने शक्तिशाली है, शिला प्रभुपाद का आंदोलन इतना शक्तिशाली है कि भले ही कोई व्यक्ति भोग के खोज में अब्रॉड जाए, यूएस जाए, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने सेवा का बहुत सुंदर आयोजन किया है, संघ का बहुत सुंदर आयोजन किया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वहाँ जाके भक्ति में भी गंभीर बनने की फैसिलिटी है, वहाँ पे है। अल्टीमेटली क्या है, मेरे इसलिए प्रभुपाद भी कहते हैं यू हैव टू फ्लाई योर ओन एरोप्लेन, यानी कि हमको अपना विमान खुद चलाना है। तो हमारी आंतरिक वृत्ति क्या है वो देखिए। भले ही व्यक्ति एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि बाहरी एक जो व्यवस्थापन है वो उधर भोग हो ऐश्वर्य हो, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी भक्ति में गंभीर बन सकते हैं हम, ऐसी सुविधा है। और अगर उस सुविधा को स्वीकार रहे हैं तो वो भी एक बहुत महान वैष्णव बन सकते हैं, राइट। तो ये भोग वृत्ति सही बात नहीं है, लेकिन भोग के ऐसे संपूर्ण अरेंजमेंट, एनवायरनमेंट जैसे बोलते हैं, उसमें जाके सेवा वृत्ति भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद ने हमें बना के दिया है आंदोलन। तो थोड़ा श्रील प्रभुपाद पे विश्वास हमें होना चाहिए। गुड। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहिए। हाँ, अच्छा प्रश्न था, प्रभु जी ने जवाब भी बहुत अच्छा दिया। और बोलते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज तो ये मतलब आज का जो प्रश्न है, आज तो बिल्कुल ही उतना नहीं बोल, ज़्यादा फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं तरुण मोहन प्रभु जो स्वयं अमेरिका में थे, अमेरिका में भक्ति में आए, चाहते तो वहाँ की लग्जरियस लाइफ में सेटल हो सकते थे ना। गुड सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, तो वो बता सकते हैं। और है ना, आप उनके जीवन से देख सकते हैं कितना सरल जीवन जी रहे हैं और यहाँ पर हजारों लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसा ये जो है ये मोस्ट, जैसे आपने जो प्रश्न किया जो माता जी की, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं है, जो है ना, कुछ हो सकता है अपेरेंटली आपको लगता हो, लेकिन जैसा प्रभु जी ने बताया कि वहाँ पे जा भी रहा है ना, तो हम जज नहीं कर सकते कि किस पर्पस से जा रहे हैं। अपेरेंटली चूंकि युक्त वैराग का सिद्धांत है, गुड, है ना, तो उस चीज़ों को कभी कभी स्वीकार भी करना पड़ता है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो अटैच्ड है व्यक्ति कि उस पर्पस से जा रहा है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, उसका उद्देश्य अलग हो सकता है। और प्रभु जी तो उतना सारा लग्जरियस लाइफ सब कुछ छोड़ के, ही केम इन कृष्णा कॉन्स्टिट्यूशन इन यूएसए ओनली, यू कुड बी स्टेड देयर ऑल्सो, है ना, वहाँ पर भी रह के लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर सकते थे, लेकिन प्रचार के उद्देश्य से भारत में आए। तो मेरा पर बहुत सौभाग्य, प्रभु जी से हमारा बहुत अच्छा संपर्क है। तरुण मोहन प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं इस मैटर में? ठीक है, तो प्रभु जी के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू तरुण मोहन प्रभु जी। उन्होंने तरुण मोहन सर लिखा, उनका नाम है कार्तिक फ्रॉम बेंगलोर, आप जानते हैं शायद, जानते हैं? 2015 में हमारे पुणे में प्रचार करते थे तब शायद। ओ, इसीलिए उन्होंने बोला कि क्वेश्चन टू तरुण मोहन सर। लेकिन उनका क्वेश्चन इतना फ्रेंकली है, ये सबका है। बोले कि प्रभु जी मुझे अपोजिट सेक्स से बहुत अट्रैक्शन होता है, जिससे मैं कंट्रोल करने के लिए पॉर्न, सिनेमा इत्यादि का सहारा लेकर कंट्रोल करने की ट्राई करता हूँ, पर कोई आंसर नहीं मिलता, प्लीज़ हेल्प। यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आजकल तो मोबाइल में सब कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो इसका सबसे पहला उदाहरण हमें देखना पड़ेगा कि क्यों हम इसमें अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि हमें एक्चुअल में असली प्रेम हमें कृष्ण से है, और जब हम कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं होता है तो हम यहाँ वहाँ प्रेम ढूंढ रहे हैं, और वो हम कहाँ ढूंढते हैं? अलग अलग चीज़ों में। तो अगर हमें कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तो फिर हम यहाँ नहीं भटकेंगे। तो कृष्ण से प्रेम करने के लिए हमें अच्छे से जप करना है, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़नी है, और वहाँ हमें प्रेम ढूंढना है। थोड़ा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, पर जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमें कृष्ण से प्रेम होगा, और जब हायर टेस्ट मिल जाएगा तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा। और दूसरा जो मैंने सुना और अपने जीवन में भी मैंने अपनाया कि देखा, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। जो हम कृष्ण भगवान की आँखों के ऊपर जो आईलिड्स है, उनको कामदेव का धनुष की तरह माना जाता है। जैसे कि एक कहानी में भी आता है, वो बहुत अच्छा पास टाइम है रामानुचार्य का, जो उनके शिष्य थे धनुर्दास। वो भी ऐसे बहुत पहले कामुक थे, लड़की के पीछे जा रहे थे, रामानुचार्य ने बुलाया, बोला आओ मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन कराता हूँ। तो बोले हाँ बिल्कुल, अगर इस लड़की से भी सुंदर होंगे तो मैं उनके पास उनकी सेवा करूँगा। और जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, उनको इतना प्रेम हो गया भगवान से, वो फिर उनका सारा प्रेम बाकी चीज़ों से चला गया। तो इसी तरह हम देखेंगे, हम अपना सकते हैं अपने खुद के जीवन में, जब हम भगवान के चरण कमलों में भगवान की बहुत सुंदर जो उनकी स्माइल है, उनका फेस है, जब उनका दर्शन करेंगे
धीरे धीरे होगा। जितना ज़्यादा हम उनका दर्शन करते जाएंगे, धीरे धीरे हमारे मन से जो गलत भावना है, जो हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, प्रेम ढूंढ रहे हैं, वो सब चला जाएगा, क्योंकि हमको हायर टेस्ट मिल जाएगा। तो जब तक हायर टेस्ट नहीं है हम भटकते रहेंगे, पर कोशिश करते रहेंगे, एक ना एक दिन हायर टेस्ट मिलेगा, और जिस दिन वो हायर टेस्ट मिल गया वो सब छूट जाएगा। मैंने देखा है कि हम कभी भी जब प्रचार करते हैं हम ज़्यादा फोर्स नहीं करते, आप मूवी देखना बंद करो, अनियन गाली बंद करो, गाना सुनना बंद करो। बस हम बोलते हैं आप कृष्णा की मूवीज़ देखो, हरे कृष्णा कीर्तन सुनो, जप करो। और कितने कितने स्टूडेंट्स हमने देखे हैं कि अपने आप, जो यानी बोलते हैं ना अमेरिकन लोग तो दारू पीते थे, वो चाय कॉफ़ी पीना बंद कर देते। क्यों? क्योंकि जप में ताकत है, भगवान के नाम में ताकत है। हमारा जो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा कब संतुष्ट होगा? जब वो भगवान से प्रेम होगा। तो जब हम अच्छे से जप करेंगे, अपने आप ये सब लोअर टेस्ट चले जाएंगे। तो आप बस भगवान का नाम का जप करते रहिए, और श्रद्धापूर्वक भगवान से प्रार्थना करिए कि प्लीज़ गिव मी दिस हायर टेस्ट, और देन स्लोली स्लोली लोअर टेस्ट विल गो अवे। हरे कृष्णा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन प्रॉब्लम है। और शुरू में बताते हैं कैसा फर्स्ट टाइम आता है कि प्रभुपाद जी के पास एक नया था, एक हिप्पीज आया जो थोड़े दिन ही हुए थे उसको, तो बोला स्वामी जी नाउ आई एम नॉट हैविंग फीलिंग एनी अट्रैक्शन टूवर्ड्स एनी वुमेन। प्रभुपाद ने दूसरे भक्त को बोला गो एंड टेक हिम टू सम डॉक्टर, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है ना। अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑल्सो। ये ही प्रश्न 2006 में हमने, मेरे जो शिक्षा गुरु हैं भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, उनसे पूछा था। एयरपोर्ट पे हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे, तो हमारे एक मित्र थे, ये प्रश्न पूछा कि महाराज आप लोग ब्रह्मचारी हैं, आप लोगों को इस प्रकार का डिज़ायर नहीं आता कि सताता नहीं है? तो महाराज बोले कि एकादशी का व्रत होता है तो क्या भूख नहीं लगती? भूख लगती है, लेकिन हमें हायर पर्पज़ हमको पता है कि इस व्रत को यदि पालन करेंगे तो कृष्ण संतुष्ट होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, इसलिए हम उस भूख को कंट्रोल कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो ये डिज़ायर्स जो हैं, अनर्थ हैं, काम है, क्रोध है, उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट है, जो लस्ट है, वो अटैक करता है। बट हमको पता है कि यदि हम इसको कंट्रोल करेंगे, इस डिज़ायर्स को, तो हमें जो है हमारे गुरु वर्ग वैष्णव कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो अंटिल, जो तरुण मोहन बाबू ने बताया वो तो परफेक्ट आंसर है, अंटिल जब तक हमें वो प्रेम या भगवान के प्रति जब तक वो हायर टेस्ट नहीं मिल रहा है ना, तो बोलते हैं प्रेम चक्षु के पहले आपको ज्ञान चक्षु काम करते हैं। हायर टेस्ट टिल दैट यू शुड हैव एटलीस्ट दैट नॉलेज। तो यदि कॉन्सिक्वेंसेस हमको पता होंगे तो हम अपने आप को रोक लेंगे, चाहे वो आप जो प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं, पॉर्न की प्रॉब्लम बोल रहे हैं, या डीलिंग विद वुमेन, वट एवर जो भी है। तो यदि हम कॉन्सिक्वेंसेस पे थोड़ा ध्यान दे पाएंगे तो हो सकता है हायर टेस्ट, क्योंकि इट विल टेक टाइम टू डेवलप द हायर टेस्ट ऑब्वियसली, है ना। तो तब तक आप इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में जिस प्रकार से तरुण मोहन प्रभु जी जो आपके ऑलरेडी मेंटर हैं, गाइड रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी सलाह ले सकते हैं। और प्रेयर्स आर द वेरी मच हेल्पफुल, prayers to the Lord and prayers to the devotees that will help you to overcome this problem. हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। ये जो प्रश्न है इसकी विधियां तो बहुत है कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए, कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। कोई बोलते कि आप मायापुर में जाके जो राधा माधव का जो चरण है ना, जो लाल लाल दाग है, उसको देखना, 10 मिनट तक देखना है, देखना 3 दिन में गायब। कोई बोलता है कि राधा माधव के जो माला है उसमें जो गुलाब है उसको देखना तो आपका ये ठीक हो जाए। तो बहुत सारे विधि है, लेकिन कोई विधि काम नहीं करता जब ये काम का प्रबल वेग आता है। अजामिल तो कितना बड़ा ब्राह्मण था, है ना, लेकिन फिर भी तो उतना कितना श्लोक याद कर रहा है, हम सर्वस्व प्रभव, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो ये मतलब बहुत, इसी संबंध में मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज को पूछा गया था कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। तो गुरु महाराज ने 2 आंसर दिए, जिसमें से पहला था कि दिस वर्ल्ड इज मैथुन आगार। ये जगत जो है ये मैथुन आगार है, मतलब जैसे मदिरालय में मद मिलता है, शराब मिलता है, विद्यालय में विद्या मिलता है, तो ये जगत जो है ना ये है मैथुन आगार, अर्थात सेक्स लाइफ का घर। तो यहाँ पे कितना भी बचने का कोशिश करेंगे मतलब वो अट्रैक्शन आएगा ही। पूर्ण रूप से तो छुटकारा पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। भगवान श्री कृष्ण भी बोले कि ये क्यों होता है, अवृतम ज्ञान मेते न ज्ञानिनो नित्य बैरिना काम रूपे न कौनते दुष्पुरे नान लेना। वो कभी भी
और मनुस्मृति का भी उसमें शिल प्रभुपाद तात्पर्य में मेंशन किए हैं, जैसे ईंधन में कितना भी मतलब आग में कितना भी ईंधन दे वो बुझेगा नहीं बल्कि वो बढ़ता ही जाएगा। हाँ, तो इस संबंध में और एक दूसरा घटना, जैसे गुरु महाराज कल शिल प्रभुपाद को बोले ना, शिल प्रभुपाद बोले कि ये जीवन कृष्ण को अर्पण कर दो। तो गुरु महाराज ये हर लेक्चर में भक्तों को प्रेरित करने के लिए, ताकि वो ब्रह्मचारी लाइफ में टिका रहे, इसके लिए हर जगह गुरु महाराज अपना वो मतलब इंसिडेंट बताते हैं। हाँ, जब गुरु महाराज का दीक्षा हुआ, ब्राह्मण दीक्षा, हरिनाम दीक्षा, सभी तो कुछ ना कुछ डोनेशन आके प्रभुपाद को दिया, लेकिन गुरु महाराज मतलब कुकिंग, वो तो कुकिंग सर्विस था, तो कुछ भिक्षा नहीं ला पाए, डोनेशन नहीं ला पाए। तो शाम हो गया, 7 बज गए, अरे सभी लाए, मैं तो कुछ नहीं ला पाया। तो प्रभुपाद के पास जाके बोले कि शिल प्रभुपाद मैं तो कुछ भी नहीं ला पाया। तो शिल प्रभुपाद ने क्या रिप्लाई किए, ये जीवन तुम मुझे भिक्षा के रूप में दे दो, डोनेशन के रूप में, ये जीवन कृष्ण को दे दो। तो वो चीज़ गुरु महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जीवन में ये जो और भी बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जैसे नो मतलब स्त्री संग पूर्ण रूप से, तो दैट मीन्स पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट किया था। तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विश्वामित्र, बड़े बड़े सोबरी ऋषि आए, लेकिन छुटकारा तो उतना आसान नहीं है, जैसे प्रभु जी बोले इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। प्रैक्टिस, जैसे प्रभु जी बोले, प्रैक्टिस, प्रेम अगर होगा तो धीरे धीरे हायर टेस्ट से लोअर टेस्ट मिल जाएगा। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, हम आपने आंसर दिया इसका, आप भी थोड़ा दीजिए। तो बहुत अच्छे उत्तर मिले, तो मैं थोड़ा बहुत इनके उत्तर से लेके उसको ऐड करना चाहता हूँ। वो ये बात है कि हमें एक चीज़ समझनी चाहिए, काम क्या है। क्योंकि आप जो भी अनुभूति कर रहे हैं ये क्या है, काम का प्रभाव है। काम मतलब प्रेम का अभाव। जिस प्रकार से जो है हम बोलते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड कोल्डनेस, यानी कि ठंडी कुछ नहीं है, एब्सेंस ऑफ हीट, यानी कि जब गर्मी नहीं होती तो उसको ठंडी कहते हैं। गुड, बराबर। व्हाट इज डार्कनेस, अंधकार भी कुछ नहीं होता, इट्स एब्सेंस ऑफ लाइट। जब प्रकाश नहीं है तो अंधकार होगा जी। तो उसी प्रकार से काम क्या है, वो प्रेम का अभाव है। यस, इट इज लैक ऑफ लव। गुड पॉइंट। और सारे हिप्पी लोग जो कि कितने व्यसन मुक्त थे, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, सब छोड़ दिया क्योंकि उनको प्रभुपाद जी का प्रेम दिखा। तो ये सबसे प्रैक्टिकल चीज जो मुझे हेल्प करती है इसको फाइट करने की, वो ये है कि मैं वैष्णव लोगों का और गुरुजनों का प्रेम प्राप्त करता हूँ। देखिए कृष्ण बहुत दूर है मेरे लिए, हाँ, यस, कृष्ण बहुत दूर है, लेकिन जब मैं मेरे शिक्षा गुरु या मेरे दीक्षा गुरु उन सब के संपर्क में आता हूँ, वैष्णव के संपर्क में आता हूँ, और उनका जो मुझे प्रेम मिलता है, उसके बाद मुझे काम वासना के लिए कोई कुछ लगता है। वेरी नाइस प्रैक्टिकल एग्जांपल। यस, मैं यही देना चाहता था बस। बहुत सुंदर। प्रेम का अभाव, हम वही उसी को तो ढूंढ रहे हैं जी। प्रभु जी ने जो 2 पॉइंट बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सब के लाइफ के लिए। पहला चीज़ कि कृष्ण हमारे लिए बहुत दूर है, हम सबको जो आमने सामने जो वैष्णव है उन्हीं से शिक्षा लेना है, उनका संग करना है। जो प्रभु जी अपने इंट्रोडक्शन में भी शिल प्रभुपाद का, राधानाथ स्वामी महाराज का नाम नहीं लिया, राधे श्याम प्रभु का नाम लिया। वेरी हम्बल। नेक्स्ट प्रश्न हमारे जगत जीवन प्रभु जी के लिए। आप ही है ना सीरियल में? सीरियल में कौन है? सीरियल में आप ही है। ये प्रश्न हम नहीं चाहते थे कि ये सब प्रश्न है, लेकिन फिर से वो प्रश्न आ ही गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, माय नेम अर्जुन फ्रॉम हैदराबाद। न्यूज चैनल एंड यूट्यूब में हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये क्रिटिसिज्म इस्कॉन द्वारका प्रभु जी को बैन करने के बाद और बढ़ गया है। प्लीज टेल अस हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हैंडल दिस। हरे कृष्ण। अनुज जी हैं? अर्जुन जी। अर्जुन का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण उत्तर देंगे। कृष्ण जी कृपा करेंगी। ददामी बुद्धि योगम तम, जिस प्रकार से भगवान दे रहे हैं, तो यथामति यथाश्रुति प्रयास करता हूँ। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि इस्कॉन इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारी चीज़ें परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कार्य करना पड़ता है। प्रभु जी ने जो बातें बोली वो भी तथ्यों पर आधारित ही बातें बोली गई हैं उनके माध्यम से। बाकी यदि आपने शास्त्र पढ़े हैं तो आप देख पाएंगे एक इंसिडेंस हुआ हमारी ही परंपरा में, जीव गोस्वामी का। जीव गोस्वामी ने जब उस ब्राह्मण, क्या नाम था, राम समथिंग,
कोई ब्राह्मण थे जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते थे, तो वो रूप गोस्वामी के पास जाते हैं और रूप गोस्वामी क्योंकि समय वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपना जो है परास्त स्वीकार कर देते, साइन कर देते। रूप नारायण है, हाँ करेक्ट। और जब जीव गोस्वामी को पता चलता है कि ये, तो फिर उसको परास्त कर देते हैं। तो रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी से नाराज हो जाते हैं, मतलब अपेरेंटली जो भी है, और उनको वृंदावन से बहिष्कृत कर देते हैं। तो यहाँ पर अपनी विनम्रता को दिखाते हुए जीव गोस्वामी है वृंदावन से बाहर चले जाते हैं। उसी परंपरा को देखते हुए हमारे इस्कॉन ने थोड़े समय के लिए हम अमोघलीला प्रभु जी को, जो कि उन्होंने भी परंपरा के अनुरूप ही जो भी करने का प्रयास किया, लेकिन उनको जो है थोड़े दिन के लिए बैन किया जो भी है। लेकिन हमें उसको ऐसे ही समझना चाहिए, और ऐसा समझना चाहिए कि देखिए उस लीला में जीव गोस्वामी वृंदावन से बाहर आए और प्रभु जी पर प्रभुपाद की कृपा है तो वो वृंदावन जा रहे हैं 1 महीने के लिए, है ना। तो और क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि शेर को भी शिकार करने के लिए 2 स्टेप पीछे लेना पड़ता है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और वी नो दैट जो भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो दे आर द बेस्ट वेल विशर, प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ के लिया है, और अमोघलीला प्रभु से भी उनको भी कुछ इसमें वो नहीं है विशेष तौर से। और सौभाग्य से आज ही मेरी प्रभु जी से बात हुई, तो ही रिस्पॉन्डेड ऑल्सो दैट आई सेंड सम मैसेज देयर, सेम मैसेज ओनली, प्रभु जी यू आर गोइंग टू वृंदावन लाइक जीव गोस्वामी इंसिडेंस। सो होप से हमें इतना एजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान का प्लान है, भक्तों के जीवन में आयोजन रहता है उस प्रकार से। शास्त्र में तो बता रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में भक्त लोग हैं विचलित नहीं होते। तो अमोघलीला प्रभु भी एक स्थापित जो अच्छे से प्रमाणिक भक्त हैं, तो इसलिए उनके जीवन में इस प्रकार का कोई विचलन नहीं है। और ये थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो चली जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और कोई भक्त हमारे साथ में कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी प्रभु जी, तरुण प्रभु जी, यू कैन। ओके प्रभु जी, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमें शास्त्र समझना चाहिए। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा आपायनो अनित्यस्ताम शितिक्षस्तु भारत। हमारे जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, शारीरिक स्तर पर वो होता है शीत उष्ण, इसको हैंडल करना जो है वो आसान है। फिर दूसरा होता है सुख और दुख, राइट। ये जो मानसिक स्थिति में होती है, यानी कि कुछ परिस्थिति हमें अच्छी लगती है, कुछ नहीं अच्छी लगती। और तीसरा होता है फॉल्स ईगो के स्तर पर, यस, जो मिथ्या अहंकार के स्तर पर होता है मान और अपमान। तो पर्सनली स्पीकिंग मैं जस्ट अपना पर्सनल इंस्टेंस शेयर करना चाहता हूँ। श्रीमान अमोघलीला प्रभु, भले उनको इतना फेम मिला है, उतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन लास्ट IYC पंढरपुर में मिला था, प्रभु जी बहुत बहुत ज़्यादा हम्बल है। यानी कि भले उनको इतना सब मान सम्मान मिलता है, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है। तो उसी प्रकार से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो जो अपमान अभी मिल रहा है, उससे भी उनकी वैष्णवता का गुण जो है वो पूरे दुनिया में प्रदर्शित होगा, इसकी मैं अपेक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा। इसमें तो बहुत ही विचारणीय बात है। कल किसी ने एक वीडियो में कमेंट किया था, कमेंट में ऐसे लिखे थे कि सिर्फ गीता पढ़ने से ही गीता समझ में नहीं आएगा प्रभु जी, पहले उसके अर्थ को समझिए, लाइफ में इम्प्लाइमेंट कीजिए। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। तो मैं अपने दूसरे जीमेल में जाके, मेरे इसमें जो जगन्नाथ देवदास इस्कॉन जो दूसरे जीमेल में जाके उसको कॉपी किया, ताकि जो लोग सुनना है, जो लोग देखना देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे जीमेल में गया और उसमें मैंने कुछ कमेंट में लिखा कि तो आपके परिभाषा में उसको किस तरह का इम्प्लीमेंट करना चाहिए भगवत गीता का। सर्वप्रथम भगवत गीता का जो सार है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। अमोघलीला प्रभु जी अमेरिका में जॉब करते थे, सर्वधर्मान परित्यज्य करके आया, भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए। और एक भक्त का काम क्या है? भगवान श्री कृष्ण के आदेश को पालन करना। तो भगवान श्री कृष्ण का परम आदेश क्या है? जयदम परमम गुह्यम मद भक्ति सविदासते न च तस्मान मनुष्यसु कश्चिन प्रियकृत्यम। तो वो तो कर रहा है, तो यही तो भगवत गीता के इम्प्लीमेंट वो तो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? गमछा पहन के घूम रहे, मैं डायरेक्ट बोल दिया और वहाँ से लिव आउट कर। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं, अपना मुंह है बक देते कुछ भी। अरे कुछ तथ्य बोलना चाहिए।
तो मैंने उनको बोला तो ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ ये कर रहा है, तो क्या किया जाए, हवा का झोंका है, आएगा जाएगा। और भक्त लोग जो हैं जीवन में कोई भी परिस्थिति को भगवान की कृपा से, अभिशाप भी वरदान, अर्जुन के जीवन में जैसे श्राप हुआ वरंडला बनने का, यस, वो अभिशाप भी उनके लिए वरदान हो गया। मृत्युदंड। विदुर ने जो उनको निकाला गया राज्य से, तो उन्होंने उसको वरदान के रूप में लिया। और सारे विभीषण, तो देखिए भक्त लोगों का ये मनोभाव होता है, और भगवान की कृपा से इस प्रकार से वो विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते हैं। वेरी नाइस पॉइंट। विदुर का उदाहरण, विभीषण का उदाहरण। तो भक्तगण विचलित नहीं होते, जैसे प्रभु जी एक पॉइंट बताए, भक्तगण विचलित नहीं होते, और विचलित होना भी नहीं चाहिए। अभी एक आपके लिए प्रश्न प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग जानते हैं कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो जितना उन्नत भक्त होता है वो उतना विनम्र होता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे स्पीकर है, अगर उनसे कभी भेंट करना, बात करने की इच्छा हो मन में, तो उनसे मिलने के लिए डायरेक्ट नहीं मिल सकते, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये सब फॉर्मेलिटी क्या है? विनम्रता कहाँ है? प्लीज रिप्लाई। यू आर पर्सनिफाइड। आपको खुद मेरे साथ अनुभव होगा। नहीं। उत्तम होए वैष्णव यदि निरभिमान, जीवेर सम्मान करे कोरी कृष्णाधिष्ठान। तो ये वास्तव में विनम्रता की जो है लक्षण बताई गई है श्री चैतन्य चरितामृत में, कि उत्तम वैष्णव जो होता है वो सब में कृष्ण को देखता है, उस प्रकार से सब में सम्मान देता है सबको, और ये इसकी वास्तविक विनम्रता का स्रोत है जीवों को देखने के लिए। फिर अभी कोई मिलने आता है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, नहीं आज नहीं मिल सकते आप प्रभु जी से, कल मिल सकते। प्रैक्टिकली मैं तो कोई बड़ा भक्त भी नहीं हूँ, और पर्सनली मैं इस्कॉन में कोई बड़े पोजीशन में भी नहीं हूँ। मैं अपने जीवन से बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से मेरे शिक्षा गुरु, मेरे दीक्षा गुरु, उन सबके आशीर्वाद से सेवा बढ़ी, जैसे सेवा बढ़ती जाती है ऊपर, तो हमें जो है लीडर, मतलब परम पूज्य इंद्रदुम्न महाराज की डायरी पढ़ रहा था, डायरी ऑफ अ ट्रैवलिंग प्रीचर, तो उसमें बताते हैं कि एक लीडर या व्यक्ति होता है, उन लोगों को लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, इज टू गिव टाइम टू पीपल। लीडर मतलब गिविंग टाइम टू पीपल, लोगों को समय देना। तो जैसे मैंने लीडरशिप पोजीशन ली, देखा कि मेरा जितना भी समय होता है वो लोगों के साथ वो बढ़ गया एक तरीके से बहुत ज़्यादा। तो लोग इतने सारे क्यू में होते हैं कि हमें 3 चीज़ें करनी होती है। पहली चीज़ वो होता है कि हमें प्रायोरिटाइज करना होता है किसी व्यक्ति को। फर्स्ट थिंग, नंबर 1 प्रायोरिटाइज, यानी कि ओके ये व्यक्ति आए हैं, चलो इनको प्रायोरिटाइज करते हैं, क्योंकि इससे प्रभुपाद जी का आंदोलन और अच्छे से बढ़ेगा। या फिर ओ ये भक्त जो है बहुत गंभीर समस्या है उनकी, तो उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उनको जो है मूल्य देना चाहिए, वो करना पड़ता है। दूसरा चीज़ हमें जो करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, यानी कि भक्त आए हैं, अर्जेंट है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, आप 3 दिन बाद आइए, या आप इस समय पे आइए, ताकि इस समय में हम फ्री हैं, तो आप उस समय में आके हम आपकी सेवा कर सकते हैं। तो पर्सनली मेरा तो ये भाव होता है कि सबकी सेवा हो, लेकिन सबको एक साथ नहीं हो सकता, टाइम तो 24 घंटा ही है सबको। और तीसरा चीज़ होता है डेलीगेट, यानी कि ठीक है इतना समस्या नहीं है, इसको जो है मेरे कोई और भक्त भी कर सकते हैं, ठीक है आप कृपा करके उस वैष्णव के पास जाइए और आप उनसे सेवा प्राप्त कीजिए। तो ऐसा पर्सनली मैं अपने जीवन से बता रहा हूँ, अपने हार्ट से बता रहा हूँ कि हमारी इच्छा होती है कि सबकी सेवा हो। पर्सनली आई वांट टू स्पेंड टाइम विद एवरीबडी, लेकिन ऐसा होता नहीं, हम कृष्ण नहीं हैं। कृष्ण अकेला रसामृत मूर्ति है, यानी कि वो सबको टाइम दे सकते हैं और सबके साथ जिस प्रकार से रस में आदान प्रदान करना है उसी रस में आदान प्रदान करते हैं, लेकिन हम जीवात्मा हैं, हम उनके अंश हैं, राइट। तो इसीलिए जो मैनेजर है, लीडर है, उत्तम भक्त है, वो भी एक व्यक्ति है, और जैसे वो व्यक्ति होता है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 4 चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती है: स्कैरसिटी, इम्पेडिमेंट्स, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस। यानी कि उनके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। स्कैरसिटी, वो भी थोड़े चीज़ों में कम पड़ जाते हैं, उनकी भी हेल्थ ख़राब होती है, उनके भी जो होता है साधना करनी होती है, उनके भी शारीरिक नीड्स होती है, नहाना होता है, गायत्री करना होता है, राइट। इम्पेडिमेंट्स यानी कि उनके जीवन में भी कष्ट आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, मतलब वो भी प्रॉब्लम में उलझते हैं, हम भी जाके हमारे गुरुजनों का आश्रय लेते हैं। डिस्कम्फर्ट, और बहुत बार जो होता है कि बहुत सारे सेवा एक साथ आने के कारण एक प्रकार का डिस्कम्फर्ट भी होता है। और अनहैप्पीनेस, मानसिक परिस्थिति भी कभी कभार उनकी भी विचलित हो सकती है, राइट। ये 4 चीज़ें किसी को भी हो सकती है। माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने उसमें, उधर बताते हैं। तो इन परिस्थितियों को मुद्दे नज़र रखते हुए जो है, हमें एक तरीके से एक्सपेक्टेशन भगवान की तरह नहीं होनी चाहिए कि ठीक भगवान का मिलना है, चलो गए, मिले, आ गए, हमेशा फ्री रहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें साधना होती है, तो पर्सनली हमें ट्रेनिंग जो दी जाती है
उसमें 8 घंटा साधना को देना होता है, 8 घंटा जो है शरीर के लिए वो तो चला ही जाता है, और 8 घंटा जो है मिशन के लिए देना होता है। यानी कि दिन का 1/3 भाग जो होता है, 1/3 वही अवेलेबल होता है। उसमें भी मिशंस में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होते हैं, बहुत बार इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन करना होता है, और फिर लोगों के लिए समय होता है। तो बचा कुचा समय में होते हैं इतने सारे लोग मिलने के लिए, तो उन मिलने को ऑर्गेनाइज तो कम से कम करना चाहिए ना। सो मुझे यही बात बतानी है कि ऐसा नहीं कि विनम्रता नहीं है, उल्टा ये ऐसी बात है अपॉइंटमेंट लेके आना ताकि आपकी सेवा हो सके। एक तरीके से मैनेजमेंट इस्कॉन कैसे बढ़ेगा, प्रभुपाद ने कहा बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस। यस, एक तरीके से आंदोलन को अच्छे से जो है हमें ऑर्गेनाइज करना है और बुद्धि से ये बढ़ेगा। तो लैक ऑफ ह्यूमिलिटी ऐसे मत लीजिए इसको, ये प्रैक्टिकलिटी, फुल प्रैक्टिकलिटी इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, ये मैं अनुरोध करूँगा। अच्छा, एक्चुअली इसमें बहुत सारे भक्तों को फेस करना पड़े अपने लाइफ में। सुदामा भी भगवान से मिलने के लिए गया था, बेचारा घुसने ही नहीं दे रहा है। बोले कि मैं उनका मित्र हूँ, फिर भी नहीं। अरे तू कैसे मित्र होगा, तुम्हारा तो धोती ऐसा लाइक दैट। उनको भी फेस करना पड़ा। उधर जय विजय घुसने नहीं दिया चतुष कुमार को। कितना समझा रहे कि अर्जेंट है, भगवान से मिलना है प्लीज, वो लोग भी नहीं सुने। मीराबाई गई थी जीव गोस्वामी से मिलने के लिए, वो लोग अपना बताए, अरे स्वामी जी किसी नारी से नहीं मिलते। मीराबाई बोले थे एकमात्र तो कृष्ण ही पुरुष है, बाकी और ये सेकंड पुरुष कहाँ से आया। तो हाँ, ब्रह्मा जी को भी लाठी पड़ती है ना जगन्नाथपुरी में। तिरुपति में लाइन में खड़े होते हैं तो उनको लाठी पड़ती है। क्यों? हटो, भगवान से इतने आसक्ति से नहीं मिल सकते हैं, सबको उनको भी भगा देते हैं। ब्रह्मा जी को भी मार देते हैं। ब्रह्मा जी तो सर में चार में से एक सर में लगी जाती है जल्दी भागने के चक्कर में। चिरगुंडी क्या बोलते हैं उसको? जरगंडी। चलो जल्दी ताड़ाताड़ी करें, जैसे आप लोग बंगाली में बोलते हैं ताड़ाताड़ी। तो आपका जो पॉइंट है प्रभु जी, जो बोलने का भाव है कि ये जो कोई आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मान लीजिए किसी का बहुत ही अर्जेंट है, आपसे मिलना है, लेकिन उनके पास योग्यता नहीं आपसे मिलने का, प्रभु जी आपको मिलने नहीं दे रहा है। कौशिक अग्रवाल वो आपसे मिलने नहीं दे रहा बिकॉज वो फटा हुआ गमछा पहन के आया है, और उनको लगता है आपका कंठी माला होना चाहिए तभी आप सनातन धर्म प्रभु से मिलेंगे। तब उनके पास भी दिव्य दृष्टि नहीं है कि वो महात्मा कौन है, गमछा पहन के आया, और आप भी अंतर्जामी नहीं कि कौन आपसे मिलने के लिए आए। तो इस पोजीशन में, इस स्थिति में क्या किया जाए? बिल्कुल, हमें जो है सेवा करनी है उस व्यक्ति की। मिलना चाहते हैं क्योंकि हमें उनको कुछ सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, बराबर। तो अगर उनको सेवा मिल जाए, यानी कि कोई व्यक्ति का एक प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर मिल जाए, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, प्रसाद का हेल्प चाहिए, ठीक है, या फिर संघ का हेल्प चाहिए, ठीक है, या फिर शास्त्र में कोई है, तो अगर वो हेल्प सेटिस्फाई हो जाए, व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बुद्धि के स्तर के रूप से, आध्यात्मिक रूप से अगर सेटिस्फाई हो जाए तो सेवा एकम्प्लिश हो जाएगी। मतलब अगर कोई आपसे ही मिलना चाहे तो मिलेंगे, क्यों नहीं, आप मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। हम हमेशा एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैं अभी भी दिखा देता हूँ आपको, क्यों नहीं, हम कैलेंडर लेके घूमते हैं हमारा। अच्छा, तो एक कैलेंडर हम उनको खुद दिखा देते हैं कि ये कैलेंडर है मेरा, वो भी दिखा देते हैं, और कोई भी, और इस कैलेंडर में फ्री टाइम देखिए, फिक्स कीजिए हम आपके। हरे कृष्णा। एक्चुअली क्या है ना, सुबह जब मैं जगत जीवन प्रभु से मिले, बोले कि प्रभु जी सनातन धर्म प्रभु जी का नंबर दीजिए, तो 10 मिनट तक सर्च कर रहे, सनातन हिंदी में, इंग्लिश में, कहीं पर कोई सनातन आ ही नहीं रहा है। बहुत सारे सनातन है, 7,000 उनका नंबर है मोबाइल, 17,000 ना, 7,000 है उनके मोबाइल में। सनातन कितना रहा, धर्म बोल के आने में, बोला कि सनातन तो धर्म होता है, तो सनातन धर्म कोई आ ही नहीं रहा है। फिर मैं दूसरे भक्त को फोन किया, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, दीक्षिता माता जी को कॉल किया, मैं बोला कि प्रभु जी का नंबर है, बोले कि प्रभु जी का नंबर, किसी से डायरेक्ट बात नहीं करते। मैं बोला कि क्या रे बाबा, ये तो प्रभुपाद से भी बड़ा हो गया, ठीक। बोले कि उनका एक सेक्रेटरी है, मैं बोला कि दीजिए उनका नंबर, उनको कॉल किया, आपको कॉल किया, यद्यपि रिस्पॉन्स किए, प्रभु जी मैं 20 मिनट के बाद बताता हूँ, तो जो भी है 10 मिनट के बाद बोले कि प्रभु जी रेडी, विल कम फॉर यू टॉक शो। तो जो भी है, तो और 2 प्रश्न लेंगे और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। हमारे तरुण मोहन प्रभु जी के लिए, हरे कृष्णा प्रभु जी, जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है तब से श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने की जो प्रीति लोगों के, भक्तों के अंदर जो भाव था वो धीरे धीरे घटता गया।
तो अगर कोई शिला प्रभुपाद का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो इस्कॉन के फिलोसॉफी को नहीं समझेंगे, और इस्कॉन के फिलोसॉफी को नहीं समझेंगे तो फिर इधर उधर मतवाद, ये अक्षय पात्र लाइक है जो भी है, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे रुचि लाया जाए शिला प्रभुपाद के ग्रंथ पर? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि सुनना बहुत आसान होता है, चलते फिरते इधर उधर कभी भी सुन सकते हैं। तो हमें किससे सुनना चाहिए? हमें उनसे सुनना चाहिए जो प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं, और कोई भी प्रभुपाद का प्रतिनिधि होगा वो पक्का अपने लेक्चर में ये बात ज़रूर बोलेगा कि आपको प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ने हैं। तो हमें उन्हीं शिक्षक गुरु से सुनना चाहिए जो प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं, और वो आपको हमेशा बोलेंगे कि नहीं, आप रोज़ आधा घंटा 1 घंटा, हफ्ते में 6 घंटा प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए। तो वो सही हमें शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि अगर प्रभुपाद की शिक्षा नहीं लेंगे तो फिर आगे जाके बहुत मुश्किल होगा हमें भक्ति करना। प्रभुपाद के जो बुक्स है, प्रभुपाद ने बोला है ये लॉ की तरह, लॉ बुक्स हमें इस्कॉन में, है ना, और 10,000 साल तक हमारा मूवमेंट चलना है, और उसके बाद भी प्रभुपाद के बुक्स ही हमें बचाने वाले हैं। भले मूवमेंट चला जाए पर प्रभुपाद के बुक्स हमेशा रहेंगे। तो प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है, और इसको पढ़ने के लिए अगर हम सुनेंगे तो हमें ज़रूर अपने आप इच्छा होगी कि क्या लिखा है प्रभुपाद की बुक्स में, ये हमें जानने की इच्छा होगी अपने आप, और जब जानने की इच्छा होगी तो हम पढ़ेंगे। प्रभु जी, इसमें और एक क्वेश्चन आ रहा है, लोग प्रभुपाद के बुक्स पढ़कर भी भ्रमित है, डायरेक्ट प्रभुपाद से दीक्षा लेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? नहीं, अगर हम प्रभुपाद के बुक्स अच्छे से पढ़ेंगे, सही गाइडेंस में पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद ही लिखते हैं। तो प्रभु जी हमें कुछ बोलेंगे? You want to tell something? तो बस यही पॉइंट बोलना कि प्रभुपाद के बुक्स में लिखा हुआ है वेरी क्लियरली कि हमें एक शिक्षा गुरु की ज़रूरत है। हमें गुरु, हम डायरेक्टली, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम कोई मेडिकल कॉलेज में कुछ डिग्री लेना चाहेंगे तो हमें टीचर, फैकल्टी की ज़रूरत है। बिना फैकल्टी के हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा बोला तरुण मोहन प्रभु जी आपने। तो शिला प्रभुपाद की पुस्तक, इसका महत्व कम हो रहा है ऐसे आपको लग रहा है? तो एक चीज़ बता दूं, आप जिस प्रकार से ढेर सारे सोशल मीडिया पे ही है और पढ़ रही हैं, और कभी कभी क्या ऐसा होता है कि प्रभुपाद बुक खुद से पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है, नो प्रॉब्लम। आप तरुण मोहन प्रभु का एग्जांपल दीजिए, वो बता रहे थे कि वो 60 डिवोटीज़ के साथ मिलके प्रभुपाद बुक पढ़ते भी हैं। 60 डिवोटीज़ के साथ कोर ग्रुप है उनका, वो जूम पे पढ़ते, तो ऑनलाइन पढ़ते हैं। मैं परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज से उस दिन बात कर रहा था, उनके सिर्फ रीडिंग ग्रुप है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं। Okay. वो सिर्फ बंगाली में पढ़ते हैं, हिंदी का रीडिंग होता है, इंग्लिश का रीडिंग होता है। अच्छा। ऐसे 3 घंटा वो पढ़ते हैं भक्तों के साथ। पर डे का शेड्यूल है, अलग अलग क्लास पर डे, कहीं भी हो। Okay. दे जस्ट रीड। जाओ तो भागवत ऐसे पढ़ो। भी है, तो आप ऐसे फोरम ज्वाइन कीजिए तो दोनों हो जाएगा। और खास करके वो दूसरा कमेंट बात करने का है, जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ेगा, खास करके चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़िए, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। गुरु तत्व क्या है? वंदे गुरु निशामतारकान तत्प्रकाशाम तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य समगीतम। तो पहला तत्व गुरु तत्व, उसको आप ठीक से पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद बहुत बहुत क्लियरली इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर कौन है क्या है, तो एक चीज़ बहुत क्लैरिफाई होगी। जैसे मैंने श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़े, मुझे श्रील प्रभुपाद मेरे गुरु ऐसा स्वीकारा, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, तो वो पोजीशन जो है वो क्लियर हो जाती है, और उन्हीं के परंपरा अनुगत एक प्रामाणिक शिष्य से दीक्षा लेने की इच्छा मुझ में जागृत हुई। प्रभु जी, इसमें और एक मुझे क्वेश्चन आया, जैसे प्रभुपाद का ग्रंथ तो अभी जैसे इस्कॉन के अंदर ही 2-3 मतलब सोसाइटी क्रिएट हो चुका है, गिव भागवत, गिव गीता, लाइक दैट मेनी थिंग्स। तो मेरा प्रश्न है कि प्रभुपाद का ग्रंथ वो भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, फिर कोई इधर जाता कोई उधर जाता, क्या माजरा क्या है, क्यों ऐसा होता है? तात्पर्य क्या, वास्तविक तात्पर्य को क्या समझ नहीं पाते, जिसके कारण उधर चला जाता है, लाइक दैट। क्या मुझे तथ्य बताइए, ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा? देखिए, श्रील प्रभुपाद ने एक ही इस्कॉन परिवार बनाए हैं। अगर हम श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, वहाँ पे अद्वैत आचार्य के ट्री, उनके वृक्ष के बारे में बताया गया है, उनकी शाखा जी। तो उसमें प्रामाणिक अद्वैत और अप्रामाणिक अद्वैत दो प्रकार के उल्लेख है उसमें। अच्छा, चैप्टर 12। ओके। तो प्रामाणिक के बारे में हम चर्चा नहीं करते, गुड। हम प्रामाणिक को ही फोकस करते हैं जी। तो अच्युतानंद, आगे चल के उनके 3 पुत्र हैं, उन्हीं के बारे में। जो अप्रामाणिक है उनके नाम बताए गए हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा नहीं की, प्रमोट केवल और केवल उन्हीं को किया गया। तो श्रील प्रभुपाद ने एक ही परिवार बनाया, वो है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। और जैसे कि परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं जी। जो तीसरा उनका नियम होता है दीक्षा का, जी। आई विल नेवर लीव इस्कॉन। ये श्रील प्रभुपाद का शरीर है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है हमसे कि इस्कॉन इज माई बॉडी,
यस, जीबीसी जो है संचालन करेंगे, और श्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके जो है दिल की धड़कन है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जीवदया जो है उनका हार्ट है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ क्लियरली किया, और इस्कॉन हम सब का घर है और हम सब श्रील प्रभुपाद के परिवार है, राइट। तो ये बात को जो है हमें अच्छे से समझना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये सब जो हो रहा है ये कली का प्रभाव है। आपको क्या लगता है? हरे कृष्ण। हम एक ही चीज़ जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो घर हमारे लिए बनाए हैं, हम उस घर को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। हम इधर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, अभी हमारे लास्ट प्रश्न है जगत जीवन प्रभु जी के लिए। ये प्रश्न समापन करके आज की कथा को हम लोग विराम देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग जानते हैं कि जितने सारे वर्तमान में धर्म संप्रदाय है, सभी लोग ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और वैदिक साहित्य में विशेषकर विधियन नारदीय पुराण में उल्लेख है कि हरे नाम हरे नामैव केवलम, और कलि संतरण उपनिषद में यह भी वर्णन है कि इति षोडशकरी नाम कलि कलमल सनासनम, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख है। तो हरे कृष्ण महामंत्र विभिन्न शास्त्रों में, उपनिषदों में वर्णन है कि कलियुग के प्राणी को एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन फिर भी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय आगे इतना कॉन्विक्शन के साथ मतलब बोलते हैं कि हरे अपना अपना नाम कोई निकाल देते हैं और उसमें लोग जुड़ जाते हैं। तो लोग ऐसे जो दिग्भ्रमित है, तो लोग मतलब जो उनका लेक्चर सुन रहे बोले कि वही सही है, इस्कॉन का लेक्चर सुन रहे ये भी सही है, तो लोगों को कैसे अंडरस्टैंडिंग आएगा? वहाँ पे तो यद्यपि ग्रंथ उपनिषद में दिया गया है कि इति षोडशकरी नाम मतलब 16 नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर भी लोग क्यों नहीं कर रहे? व्हाट इज द रीजन? अच्छा प्रश्न है, और हम देख रहे हैं ये समस्या है समाज में आजकल चल रही है। बट चूँकि भगवान स्वयं भगवद गीता में बता रहे हैं ना कि चतुर्विधा भजन्ते मां जन सुकृतिन अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तो 4 प्रकार के लोग ही हैं समाज में, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जिसका सुकृति होगा वही भगवान की शरण में डायरेक्ट आ पाएगा, है ना। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, है सुदुर्लभा, वेरी रेयर, है ना, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, है ना। भागवतम में बता रहे हैं कोटिस्वपि महामुनि, है ना, करोड़ों में कोई एक होगा जो इस चीज़ को, सिद्धांत को समझ पाएगा। तो ये रेयर है। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते थे कि इफ़ यू वांट टू बी चीटेड, चीटर्स आर अवेलेबल। ओके, है ना। एंड इज मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स लाइक वर्तमान में जो हो रहा है कि पृथ्वी ते धर्म नाम जथे कछु चले, ना पृथ्वी ते धर्म नामे जा किछु चले, भागवत कहे से परिपूर्ण छले, समथिंग लाइक दिस। तो आजकल जो है कैतव धर्म जो बोलते हैं, धर्मो कैतव, हाँ, भागवतम के अनुसार ये कैतव धर्म है। धर्म के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है। और आप हो सकता है देखें कि बाहर जो है ज़्यादा लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है गोल्ड की शॉप से ज़्यादा रोल्ड गोल्ड की शॉप पे भीड़ रहेगी, या। तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। सब्जी मंडी में ज़्यादा भीड़ रहती है जब गोल्ड की शॉप की जगह, आलू खरीदने वाले ज़्यादा हैं, है ना। तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। हमें देखना है कि हमें प्रमाणिक जो चीज़ मिली है हम उसका कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं। हम क्या जो प्रभुपाद जी की शिक्षा जो मिली हैं हमें उस पर हम कितना फोकस कर पा रहे हैं। बाकी जो इधर उधर जो विचलित जीव हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए प्रसाद दे सकते हैं, उनके लिए मंदिर जाने का अवसर दे सकते हैं, उनके लिए प्रमाणिक प्रभुपाद की पुस्तकें दे सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ही उनकी स्वीकृति बढ़ेगी आप जैसे भक्तों के संपर्क में रहने से, तो निस्संदेह वो एक दिन ये समझ जाएंगे महाप्रभु का जो संदेश है, शास्त्र का संदेश है कि इति षोडश नाम कली कलमशनाशनम नाथ परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो लेवल के अनुसार भगवान भी उनको जिसका जितना प्रकार से लेवल होता है उस प्रकार से उसको, जैसे हमको पता है कि IIT इज ए टॉप मोस्ट, लेकिन जो IIT में नहीं जा पाते वो NIT में जाते हैं, NIT में नहीं जा पाते वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा पाते वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा पाते वो ITI करो, कुछ तो करो बाबा, अनपढ़ मत रहो। तो धीरे धीरे करके फिर हो सकता है आप आगे करके, अभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है आपको अच्छा गाइडेंस मिल गया, मार्गदर्शन मिल गया, अब तो MTech कर सकते हो, IIT पहुंच जाते हो अच्छे मार्गदर्शन में। तो इसी प्रकार से जो लोग यहाँ वहाँ कर रहे हैं, जैसे प्रारंभिक प्रश्न में भी बताया था कि कम से कम कहीं तो जा रहे हैं, वो नास्तिक होने से तो अच्छा है, एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो स्वीकृति गेन कर रहा है, कुछ तो उसके अंदर है, एलिमेंट है वो। सो वी शुड अप्रिशिएट और साथ में उसको
जितना हमारा उससे संपर्क है उस व्यक्ति से, उसको उतना धीरे धीरे मार्गदर्शित कर सकते हैं। और जैसे ही कृष्ण और गुरु कृष्ण का कृपा होगा तो फिर वो प्रामाणिक तरीके से जुड़ जाएगा, फिर वापस कभी जाएगा नहीं। जैसा कि प्रभु जी ने बताया, इंडोर है, आउटडोर का ऑप्शन कम है ना यूजुअली। तो बाकी भक्त लोग भी कुछ कमेंट कर सकते हैं। प्रभु जी कुछ बोलेंगे? हमारे पद्म पुराण में लिखा गया है, संप्रदाय विहीना है मंत्रास्ते निष्फलमतः। जब परंपरागत मंत्र हमें जो प्राप्त होता है तो उस मंत्र का जो है वही फल हमें प्रदान कर सकता है, परंपरानुगत। तो 4 प्रामाणिक परंपरा है, ब्रह्म, श्री, रुद्र और कुमार संप्रदाय। तो इन किसी भी परंपरागत कोई नाम ले रहा है भगवान का तो वो प्रामाणिक है, उनका आदर हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन इन पारंपरिक जो ज्ञान है, इसके रहित कोई अगर अन्य ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो लोग हैं, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जो है उनको हमें जो है श्रील प्रभुपाद के पुस्तक दे देने चाहिए, बस उनको दीजिए, क्योंकि वो सीकर है। यस, सीकर बिकम्स अ सीयर बोला गया है शास्त्र में। यस, अ सीकर बिकम्स अ सीयर, तो तत्वदर्शी वही बनता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति की जिज्ञासा जो है, आध्यात्मिक जिज्ञासा, इसको जो है हमें प्रशंसनीय बन के वी शुड फैन दैट स्पार्क, और उनको प्रभुपाद जी का पुस्तक दे। प्रभुपाद क्या बोले, व्हाट विल योर 2 minutes प्रीचिंग डू, गिव मी टू देम, आई एम देयर लिविंग इन माई बुक्स। मैं जो हूँ, अपने शास्त्र में जो हूँ, जीवित हूँ, तो मुझे दे दीजिए जागृत रूप में, मैं उनको प्रचार करूँगा। राइट, और प्रभुपाद समझा देंगे उन्हें। हरे कृष्ण। मतलब अल्टीमेटली प्रभु जी का बोलना यही है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उतना विचलित हमें नहीं होना है। जैसे जगत जीवन प्रभु जी बोले कि प्रेम पूर्वक उसको जनकन प्रकार न शिल प्रभुपाद का एक बुक दे देना, ताकि प्रभुपाद उनको खुद समझाए। बिल्कुल। तभी उनको समझ में आएगा कि बृहद नारदी पुराण में क्या क्या है। और जो पूतना जो है, पूतना मतलब फॉल्स गुरु। देखिए, जो प्रामाणिक संप्रदाय है उनको हम नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं, लेकिन जो प्रामाणिक नहीं है, राइट, तो वो सबको पूतना की तरह कंपेयर किया गया है। छोटा कृष्ण, 6 दिन का कृष्ण जो है बड़े से बड़ी पूतना को गिरा सकता है, यानी कि फॉल्स गुरु को। तो छोटा कृष्ण का बुक हमने दे दिया, कृष्ण रिजर्वर ऑफ प्लेजर या फिर परफेक्शन ऑफ योगा, छोटे छोटे ग्रंथ दे दिए, रसराज कृष्ण। बिल्कुल, तो ये छोटे कृष्ण भी जो है बड़े से बड़े पूतना को जो है वध कर सकता है। भीड़ को देख के विचलित नहीं होना है। भीड़ की भाई बहुत लोग, नंबर ऑफ फॉलोअर्स किसके ज़्यादा हैं, कितने लोग जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं करनी है ना। बिल्कुल, प्रभुपाद बोले एको चंद्र तमोहंती न तारा सहस्रशः। एक चंद्रमा जो है आकाश में, वो तमो को हंती करता है, यानी कि उसका नाश करता है। तारा तो बहुत कुछ नहीं करते। तरुण मोहन प्रभु जी, एनी कमेंट्स? अच्छे आंसर दे रहे हैं कि बहुत सुंदर। तो आज का जो हमारा ये क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है, प्रश्नोत्तर का जो श्रृंखला है, हम लोग यहीं पर विराम देंगे। लेकिन आज हमारे परम सौभाग्य का दिन था, जो हमारे इतने महानुभव भक्तगण यहाँ पे पधारे हैं। इस्कॉन पुणे से श्रीपाद सनातन धर्म प्रभु, इस्कॉन हैदराबाद से श्रीपाद तरुण मोहन प्रभु, एवं इस्कॉन उज्जैन से जगत जीवन प्रभु। तो आप सभी भक्तगण जो इतना प्रश्न किए, आप सबको मेरा हम सबका हार्दिक अभिनंदन। और आप लोग चिंता मत कीजिए, ये जो अभी हवा चल रहे हैं जिसके कारण सभी चिंतित है, प्रभु जी जिस विषय में आप लोगों को आलोचना करना चाहिए वो सब छोड़ के बाहर की बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सब प्रकृति का खेल है, समय का कर्मफल भी होता है किसी किसी का, तो क्या किया जाए, भगवान के हाथ में है, सब कुछ करेंगे। हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि सब अच्छी तरह से ठीक हो जाए, और जहाँ से हम लोग को प्रेरणा मिलता था वो प्रेरित स्रोत फिर से आ जाए, यही हमारा बोलना है। तो चलिए आज की कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आनंद